हाय स्टूडेंट्स, आई एम एसके। हीट के बारे में मालूम होगा। हीट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी। हीट एक प्रकार का एनर्जी है जो कोई बॉडी एब्जॉर्ब कर ले तो बॉडी गर्म हो जाएगा, और बॉडी यदि रिजेक्ट कर दे तो बॉडी ठंडा हो जाएगा। हीट मापने के लिए हमारे पास एक एपरेटस है, उस एपरेटस का नाम है कैलोरीमीटर। टेम्परेचर मापने के लिए हमारे पास है, उसका नाम है थर्मामीटर। हीट का यूनिट होता है कैलोरी। आज हम बताना चाहते हैं किसी बॉडी के अंदर कितना क्वांटिटी ऑफ हीट है। उस हीट को मापने के लिए हमारे पास है कुछ खास फार्मूला। सबसे पहले हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री का मतलब है कैलोरी हीट का यूनिट है, और मेट्री का मतलब मेजरमेंट। हम बताएंगे मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ हीट इन द बॉडी। तो सबसे पहले हीट मापने के लिए हमारे पास है फार्मूला। हम निकाल रहे हैं हीट का एक्सप्रेशन। सबसे पहले एक्सप्रेशन फॉर द क्वांटिटी ऑफ हीट। हीट का एक्सप्रेशन निकालने के लिए सबसे पहले देखा गया कि किसी बॉडी के अंदर हीट देते हैं तो हीट देने पर उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। या बॉडी के अंदर हीट देने पर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये जो टेम्परेचर बढ़ जाता है ये किस पे डिपेंड करता है? द क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाइड टू द बॉडी डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स। किसी बॉडी में हीट देंगे तो वो 3 चीज पे डिपेंड करेगा, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा कितना। तो कौन कौन सा 3 फैक्टर्स है? इस 3 फैक्टर्स का हम नाम लिख रहे हैं। तो हमारे पास है it has been found that quantity of heat depends upon mass. Quantity of heat supplied is directly proportional to the mass. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसको गर्म करने के लिए हीट देना पड़ेगा ज्यादा। एग्जांपल्स के लिए हमारे पास है, एक बॉडी है कॉपर, एक बॉडी है कॉपर, इसका मास है 50 ग्राम, इसका मास है 500 ग्राम। हम टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं 10 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका हम टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं 10 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड। We have the same nature, we have the copper, we have the same rise in temperature 10 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन देखा गया दोनों बॉडी का मास अलग अलग है। एक का मास कम है, एक का मास ज्यादा है। दोनों को गर्म करने के लिए हीट देना पड़ेगा। किसमें हीट देना पड़ेगा? ज्यादा। देखा गया जिस बॉडी का मास ज्यादा है उसको गर्म करने के लिए हम लोग को हीट देना पड़ता है ज्यादा हीट देना पड़ता है। तो पहला फैक्टर हमारे पास है क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना ज्यादा मास होगा हीट हम उतना ज्यादा देंगे, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस इज कांस्टेंट। टेम्परेचर डिफरेंस कांस्टेंट माने वी हैव द सेम राइज इन टेम्परेचर। इसका राइजिंग टेम्परेचर बराबर है और दोनों एक ही मटेरियल का बना हुआ है, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसको गर्म करने के लिए हीट देना पड़ेगा ज्यादा। इसका मतलब क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाइड डिपेंड्स अपॉन मास। सेकंड फैक्टर, क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द राइज इन टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है? इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास फिर से है सब्सटेंस कॉपर। फिर हमारे पास एक कॉपर है, लेकिन इस बार हमारे पास सब्सटेंस है कॉपर, वी हैव द सेम मास। दोनों का मास बराबर है, दोनों सब्सटेंस है। सपोज कॉपर पहले का टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं 10 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकेंड केस द टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 10 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड। In the second case, we have the same nature of the substance, we have the same mass, mass भी एक ही है, लेकिन देखा गया पहले वाले केस में राइजिंग टेम्परेचर है 10 to 20 और सेकंड केस में राइजिंग टेम्परेचर है 10 to 50। तो सेकंड केस का राइजिंग टेम्परेचर ज्यादा है, पहले वाले केस का राइजिंग टेम्परेचर कम है। तो जिसका राइजिंग टेम्परेचर ज्यादा होगा उसमें हीट देना पड़ेगा ज्यादा। क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द राइजिंग टेम्परेचर। जितना ज्यादा हीट देंगे बॉडी का टेम्परेचर उतना ज्यादा बढ़ेगा। मास इज कांस्टेंट। वे आर टू फैक्टर्स। उसके बाद थर्ड फैक्टर हमारे पास है, हीट देंगे टेम्परेचर बढ़ेगा। ये डिपेंड करेगा किस पर? थर्ड फैक्टर्स है कि क्वांटिटी ऑफ हीट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल्स का मतलब क्या है? कॉपर में हीट देना पड़ेगा अलग, एल्यूमिनियम के लिए अलग हीट है, प्लेटिनम अलग है, गोल्ड सिल्वर
जितने भी मटेरियल्स हमारे पास हैं सारे मटेरियल्स के लिए हीट देना पड़ता है। डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाई डिपेंड्स अपॉन नेचर। इसका मतलब किसी बॉडी के अंदर हीट देते हैं, ये जो हीट देते हैं द क्वांटिटी ऑफ हीट जस्ट डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट फैक्टर वी हैव द मास, सेकंड फैक्टर राइजिंग टेम्परेचर, थर्ड फैक्टर नेचर ऑफ द मटेरियल्स। उसके बाद इसके एक्सप्रेशन निकालने के लिए दिस टू एक्सप्रेशंस आर कंबाइंड विद द हेल्प ऑफ जॉइंट वेरिएशन। जॉइंट वेरिएशन का रूल मालूम होगा। जॉइंट वेरिएशन में वैसे हम A is proportional to B, A is proportional to C, we can write A is proportional to BC। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है हमारे पास दो ठो, Q is proportional to M, Q is proportional to T2 minus T1। इन दोनों को एक साथ कंबाइन करने पर हम लिख सकते हैं कितना, इन दोनों को एक साथ कंबाइन करने पर ये होगा Q is proportional to M into T2 minus T1। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज रिमूव्ड बाय ए कांस्टेंट। ये साइन हटाने पर कांस्टेंट आता है, यहाँ पर कांस्टेंट होगा बहुत ही खास। यहाँ पर जो कांस्टेंट होगा दैट कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल S, M T2 minus T1। इस फॉर्मूला को चेंज करके हम लिखेंगे Q is equal to MST। और जो यहाँ पर लिखा गया MST उसमें S हमारे पास जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का नाम है स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, और T है राइजिंग टेम्परेचर T2 minus T1। तो हीट मापने का हमारे पास फाइनल फार्मूला है Q बराबर MST। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं जो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते समय बताया जाएगा। Q बराबर MST, M is the mass of the body, S is the specific heat of the body, और T is the rising temperature। T हमारे पास है टेम्परेचर चेंज है, T हमारे पास है T2 minus T1। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द क्वांटिटी ऑफ हीट। लेकिन इस फार्मूला को निकालने के बाद हम सबसे पहले डिटेल्स बताना चाहते हैं। वी हैव द कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट। इस स्पेसिफिक हीट के बारे में बताना चाहते हैं डिटेल्स। तो स्पेसिफिक हीट के बारे में जानने के लिए हमारे पास सबसे पहले स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन है, उसके बाद बताएंगे स्पेसिफिक हीट का यूनिट है। तो स्पेसिफिक हीट का हम बताना चाहते हैं सबसे पहले यूनिट। हम बताना चाहते हैं स्पेसिफिक हीट का यूनिट। यूनिट बताने के लिए हमारे पास क्वांटिटी ऑफ हीट का फॉर्मूला था we have Q is equal to MST, S is equal to Q by MT। साइड चेंज कर दिया है। साइड चेंज करने के बाद हम यहाँ पर स्पेसिफिक हीट का दो यूनिट बताएंगे। पहला यूनिट हमारे पास है CGS सिस्टम, दूसरा यूनिट है SI सिस्टम। सबसे पहले CGS सिस्टम में फॉर्मूला से हम लिख सकते हैं सबसे पहले Q is the quantity of heat। CGS सिस्टम में हीट का यूनिट मालूम होगा। CGS सिस्टम में हीट का यूनिट क्या होता है? कैलोरी। नीचे क्या है? मास। मास का यूनिट है ग्राम, और T है राइजिंग टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो यूनिट यहाँ पर लिखा गया इस यूनिट को हम इस तरह से लिख सकते हैं कैलोरी ग्राम इनवर्स डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। इस तरह से वैसे सीजीएस सिस्टम में लिख सकते हैं। इसको लिखने का तरीका ये भी है, इसको लिखा जाता है कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इन सीजीएस सिस्टम। उसके बाद हमारे पास है एसआई। एसआई में क्या होगा? हीट का यूनिट जूल, यूनिट ऑफ मास केजी, यूनिट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन। इट बिकम्स जूल, केजी इनवर्स, केल्विन इनवर्स। वी कैन राइट जूल पर केजी पर केल्विन। दिस इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इन एसआई सिस्टम। ये दो यूनिट याद रखना है स्पेसिफिक हीट का, एक सीजीएस है एक एसआई सिस्टम में दो यूनिट हमारे पास है। उसको हम बताना चाहते हैं स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन। वैसे हमारे पास सबसे पहले जो फॉर्मूला है S is equal to Q by MT, यहाँ से स्पेसिफिक हीट को हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से स्पेसिफिक को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पर मान ले रहा है M is equal to 1,
T is equal to 1, then AC is equal to Q. कैसे डिफाइन करेंगे? डिफाइन करने के लिए डेफिनेशन में पहले लिख रहा है specific heat of the material of the body is defined as the quantity of heat required to raise the temperature of unit mass of the body through unit degree. स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन दिया गया है। स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द बॉडी थ्रू यूनिट डिग्री। ये स्पेसिफिक का डेफिनेशन लिखा गया है। इस डेफिनेशन को समझना चाहते हो, इसका एक्सप्लेनेशन में हमारे पास है। इसके एक्सप्लेनेशन के लिए हम एक एग्जांपल दे रहा है। स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर। स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इज 0.09 कैलोरी per gram per degree centigrade. What do you mean by the statement? कॉपर का स्पेसिफिक हीट है 0.09 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है हम 1 ग्राम कॉपर लेंगे, एक ग्राम कॉपर लेने के बाद द टेम्परेचर ऑफ द कॉपर इज इंक्रीज थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स इसका टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड, सपोज 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 16। 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर 15 से 16 या 50 से 51 हम कुछ भी बढ़ा देंगे। 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर बढ़ाएंगे 1 डिग्री और कॉपर का मास होना चाहिए 1 ग्राम। इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमको हीट देना पड़ेगा। हीट देना पड़ेगा कितना? हमको हीट देना पड़ेगा 0.09 कैलोरी। तो कॉपर का स्पेसिफिक हीट है 0.09 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेटमेंट? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारे पास 1 ग्राम कॉपर है, इसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर हम माने हैं 15 to 16, देन 0.09 कैलोरी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है हम लिख दे रहे हैं। This statement means that 0.09 calorie of heat is required to raise the temperature of 1 gram of copper through 1 degree centigrade. यह है द स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इज 0.09 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मीनिंग क्या है? बहुत सारे मटेरियल्स हमारे पास है, सारे मटेरियल का स्पेसिफिक हीट है डिफरेंट। कॉपर का स्पेसिफिक अलग है, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम सबका स्पेसिफिक हीट अलग अलग है। एज वेल एज वी हैव द लिक्विड। जितने भी लिक्विड हमारे पास है सारे लिक्विड का स्पेसिफिक हीट अलग अलग है। लिक्विड में वैसे हमारे पास है वाटर, लिक्विड में बेंजीन, अल्कोहल, मरकरी, जितने लिक्विड हमारे पास है सबका स्पेसिफिक हीट अलग अलग है। एज वेल एज गैस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड सबका स्पेसिफिक हीट अलग अलग है। लेकिन अभी बताना चाहते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। वाटर हमारे लिए बहुत खास लिक्विड है, तो वाटर का स्पेसिफिक हीट याद रखना। वैसे न्यूमेरिकल्स में हम बार बार यूज करेंगे। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज वाटर का स्पेसिफिक हीट होता है वेरी हाई स्पेसिफिक हीट। इसका वैल्यू है 1 कैलोरी पर ग्राम
per degree centigrade in CGS system, and the specific heat of water is 4200 joule per kg per Kelvin in SI system। तो वाटर का जो स्पेसिफिक हीट है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड इन CGS system and 4200 joule per kg per Kelvin in SI system। This is the specific heat of water as well as we have the conversion factor। मान लो हमारे पास दिया हुआ कॉपर का स्पेसिफिक हीट 0.09 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये स्पेसिफिक हीट हमारे पास दिखाई दे रहा है, ये CGS में लिखा है। बाई चांस कन्वर्ट करना चाहते हैं इनटू द SI, तो SI में कन्वर्ट करने के लिए हम स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर जो ऊपर लिखा गया है 0.09 कैलोरी, वो CGS में लिखा गया है, इसको SI में कन्वर्ट करने के लिए 4200 से मल्टीप्लाई करने पर ये SI सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। ये स्पेसिफिक के बारे में हमारे पास है कंप्लीट डिटेल्स, लेकिन कुछ खास और भी है। स्पेसिफिक का जो डेफिनेशन बताया गया है, हमारे पास स्पेसिफिक का एक डेफिनेशन और है। स्पेसिफिक के बारे में बताया गया, स्पेसिफिक ऑफ कॉपर है 0.09 इंटू 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। ये वैल्यू हमारे पास SI सिस्टम में, लेकिन अभी बताना चाहते हैं कुछ मेटल हमारे पास ऐसे हैं जिसका स्पेसिफिक हीट है वेरी हाई, और कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिसका स्पेसिफिक हीट है लो। हाई स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है, लो स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है? किसी भी बॉडी का स्पेसिफिक हीट हाई है, इसका मतलब यह है कि उस बॉडी को गर्म करने के लिए हम लोगों को ज्यादा हीट देना पड़ेगा। As for example, we have the water. Specific heat of water is high. तो water का specific heat ज़्यादा है, इसका मतलब large quantity of heat is required to raise the temperature of water. Large quantity of heat is required to raise the temperature. एग्जाम्पल्स के लिए हमारे पास हाई स्पेसिफिक हीट है वाटर, लो स्पेसिफिक में हमारे पास मेटल्स आते हैं, लेकिन अभी बताना चाहते हैं वी हैव द लो स्पेसिफिक हीट इन केस ऑफ लिक्विड हमारे पास है मिल्क। जो मिल्क हमारे पास है उसका स्पेसिफिक हीट कम रहता है, और कम रहता है तो मिल्क को वैसे गर्म करेंगे तो उसको गर्म करने के लिए हमको क्वांटिटी ऑफ हीट देना पड़ेगा कम। इसका मतलब स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। ये हाई स्पेसिफिक हीट और लो स्पेसिफिक का मीनिंग बता दिया। किसी बॉडी का स्पेसिफिक हीट ज्यादा है तो उस बॉडी को गर्म करने के लिए हमको ज्यादा हीट देना पड़ेगा, और जिसका स्पेसिफिक हीट कम है उसको गर्म करने के लिए हीट कम देना पड़ेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट एंड लो स्पेसिफिक हीट। वी हैव द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड मिल्क, वाटर ले लेंगे मिल्क ले लेंगे और दोनों को साइमल्टेनियसली हीट करेंगे ऑन द सेम सोर्स, एक ही सोर्स पर हीट करेंगे तो कौन सा पहले गर्म होगा? देखा गया मिल्क का स्पेसिफिक हीट कम है, वाटर का स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, तो जल्दी गर्म होगा मिल्क, क्योंकि मिल्क का स्पेसिफिक हीट कम है, वाटर का स्पेसिफिक हीट ज्यादा है। तो जिसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगा तो उसको गर्म करने के लिए हीट ज्यादा चाहिए, और मिल्क का स्पेसिफिक हीट कम है तो उसको गर्म करने के लिए हीट कम चाहिए, इसीलिए मिल्क गेट्स हीटेड क्विकली। कैलोरीमेट्री के बारे में वैसे हमारे पास इस चैप्टर में और भी डिटेल्स बाकी है। इसका जो बचा हुआ टॉपिक्स है उसको हम अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए इतना ही, आज तक ओके।